अस्सलाम वालेकुम। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के एक सफ़र पर बात करेंगे। हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प सफ़रनामा है। कभी कभी कुछ कहानियाँ पढ़कर ऐसा लगता है ना कि आप खुद वो सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो मवाद है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये नेमत खान नामी एक मुसाफिर की रूदात का खुलासा है। अच्छा। और ये हमें इस्लामाबाद की शहरी जिंदगी से उठाकर सीधा गिलगित बल्तिस्तान के आसमान छूते पहाड़ों तक ले जाता है। वाह। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ ये नहीं देखना कि वो कहाँ कहाँ गए, बल्कि ये महसूस करना है कि उस सफर ने उन्हें क्या सिखाया और रास्ते की हर तब्दीली का क्या मतलब था। जी। तो चलिए इस तहरीर की गहराई में उतरते हैं और इस सफर को शुरू से आखिर तक जीने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद की मसरूफ सड़कों से शुरू होता है और ख़त्म होता है दुनिया की छत पर, एक ऐसी सरहद पर जहां लगता है कि आसमान ज़मीन से मिल रहा है। जी। हमारे पास नेमत खान का एक सफ़रनामा है और आज हम इसी के औराक पलटेंगे और देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का ये सफ़र सिर्फ एक सयाहती ट्रिप क्यों नहीं है, बल्कि मतलब एक मुकम्मल तजुर्बा है। और ये तजुर्बा सिर्फ देखने का नहीं है। इस सफरनामे की सबसे कमाल बात यही है कि ये आपको मौसमों, मनाजिर और सकाफतों का एक हिस्सियाती सफर करवाता है। हिस्सियाती सफर यानी आप चिलास की गर्मी को महसूस करते हैं और फिर कुछ ही घंटों में बाबूसर टॉप की ठंडी हवा आपकी हड्डियों तक उतर जाती है। ये वो तब्दीली है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। अच्छा, तो चलें फिर इस सफर का आगाज वहीं से करते हैं जहां से नेमत खान ने किया, इस्लामाबाद से हजारा एक्सप्रेसवे। जी। वो लिखते हैं कि जैसे ही गाड़ी सड़क पर आती है ना, तो लगता है कि शहर का सारा शोर, सारी फिक्रें, वो सब पीछे रह गई हैं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। ये जो जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सड़कें, ये सिर्फ फासले कम नहीं कर रहे, सही, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं को मिला रही हैं। ये एक्सप्रेसवे एक जदीद शरियान की तरह है जो मुल्क के शहरी दिल से निकलकर उन कदीम वादियों में जा रही है जो सदियों से अपनी जगह पर है। वाह, क्या बात है। और शायद यही मिलाप सबसे पहले विशाम पहुंचकर महसूस होता है, जहां सफर का एक नया साथी मिलता है, दरियाई सिंध। और क्या साथी है। नेमत खान लिखते हैं कि दरिया को अपने साथ बहता देखकर सफर की आधी थकन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं है, दरियाए सिंध तो इस खत्ते की जिंदा तारीख है। आप उसी रास्ते पर होते हैं जिस पर सदियों से ताजिर, हमला आवर, सूफी सब गुजरे हैं। अच्छा। तो जब आप इसके किनारे सफर करते हैं, आप सिर्फ जोग्राफिया नहीं बदल रहे होते, आप असल में वक्त में भी सफर कर रहे होते हैं। दरिया के किनारे की हरियाली का एहसास तो यकीनन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सफरनामे में आगे जाकर ये सुकून ज्यादा देर रहता नहीं। जी बिल्कुल, चिलास के इलाके में दाखिल होते ही मंजर और मौसम दोनों एकदम से बदल जाते हैं। नेमत खान इसे गर्म हवाओं और पथरीली वादियों का शहर कहते हैं। और मनाजिर में ये तब्दीली बहुत अहम है। कैसे? देखिए, सरसब्ज निज़ारों से एक गर्म और पथरीले इलाके में दाखिल होना मुसाफिर को ज़हनी तौर पर तैयार करता है। ये फितरत का एक तरह से ऐलान है कि अब आप एक नई, ज्यादा चैलेंजिंग दुनिया में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह का इम्तिहान है। बिल्कुल। चिलास की गर्मी आपको बताती है कि ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये बहुत ताकतवर भी हैं। और यहाँ से सफर का सबसे हैरान कुन मोड़ आता है। चिलास की गर्मी के फौरन बाद बाबूसर टॉप की वो हड्डियों में उतरती सर्दी, मुझे तो पढ़कर ही ठंड लग रही है। जी, ये एक हकीकी जिस्मानी शौक है। तिब की जबान में इसे रैपिड टेम्परेचर चेंज स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा। आपका जिस्म जो अभी 40 डिग्री की गर्मी से लड़ रहा था, उसे अचानक अपनी सारी तवानाई मनफी दर्जा हरारत में हरारत पैदा करने पर लगानी पड़ती है। तो इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी होगी। बहुत ज्यादा। इसीलिए नेमत खान का ये मशवरा कि जैकेट, टोपी और दस्ताने जरूर साथ रखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस इम्तिहान में कामयाबी की कुंजी है। बाबूसर टॉप के इस इम्तिहान के बाद जब मुसाफिर गिलगित शहर पहुंचता है, तो माहौल एक बार फिर बिल्कुल अलग। जी एकदम। पहाड़ों की खामोशी के बाद यहाँ गिलगित फेस्टिवल के रंग, जश्न, मौसीकी, पोलो मैचेस, मतलब फितरत के चैलेंज के बाद अब इंसानों का जश्न है। अब तक का सफर कुदरती मनाजिर का था, लेकिन गिलगित आकर हम इंसानी और सकाफती पहलू से जुड़ते हैं। सही। एक फेस्टिवल किसी भी इलाके की रूह को देखने का बेहतरीन मौका होता है
और खास तौर पर पोलो, जिसे किंग्स का खेल कहते हैं, वो तो इस खित्ते की तारीख और शनाख्त का ऐसा हिस्सा है जिसे दिखे बगैर गिलगित का सफर अधूरा है। गिलगित के बाद सफर बढ़ता है वादी हुंजा की तरफ, जिसे सफरनामे में जन्नत जमीन पर कहा गया है। और ये नाम बिल्कुल सही है, हुंजा वाकई जन्नत है। यहाँ अताबाद झील, बिल्तित किला और पासुकोंस का जिक्र है, और कहा गया है कि हर नज़ारा एक पेंटिंग जैसा है। अताबाद झील के बारे में तो बहुत सुना है, उसकी कहानी क्या है? नेमत खान अताबाद झील के नीले रंग पर बहुत हैरान है। यहीं पर फितरत और इंसान की कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में सामने आती है। अताबाद झील हमेशा से यहाँ नहीं थी। क्या मतलब? 2010 में एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड की वजह से पूरा पहाड़ दरियाए हुंजा में गिर गया, जिससे दरिया का रास्ता रुक गया और ये खूबसूरत नीली झील वजूद में आई। ओह, तो ये कुदरती तौर पर बनी है, मतलब एक आफत के नतीजे में? जी, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक अलमिया भी छुपा है। इस आफत में कई गांव डूब गए और हजारों लोग बेघर हुए। एक मिनट, यानी ये खूबसूरत झील जिसकी तस्वीरें हर जगह नजर आती हैं, वो एक कुदरती आफत का नतीजा है? ये तो बहुत हैरान कुन बात है। बिल्कुल यही नुक्ता है। इसका मतलब है कि जो चीज आज सयाहों के लिए जन्नत है, वो मुकामी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तबाही थी। बिल्कुल, और यही चीज इस सफर को गहराई देती है। ये सिर्फ खूबसूरत मनाजिर देखने का नाम नहीं, बल्कि उन मनाजिर के पीछे छुपी कहानियों को समझने का नाम है। सही, एक तरफ ये झील है जो एक आफत की पैदावार है, और दूसरी तरफ इसके करीब ही सदियों पुराना बलतत किला खड़ा है जो 700 साल से ज्यादा पुराना है। तो ये दोनों चीजें मिलकर फितरत और इंसान के पेचीदा रिश्ते की कहानी सुनाती हैं। बिल्कुल, बलतत किला इंसान की साबित कदमी की अलामत है, और अताबाद झील फितरत की उस ताकत की याद दहानी कि वो जब चाहे सब कुछ बदल सकती है। और फिर पासोकॉन्स का जिक्र है, जिन्हें कैथेड्रल पीक्स भी कहते हैं। सफरनामे के मुताबिक उनकी नोकीली चोटियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने आसमान में लकीरें खींच दी हों। उनकी शक्ल वाकई मुनफरद है। वो इतनी तेज और नोकीली है कि उन पर बर्फ भी नहीं ठहरती, इसीलिए वो साल भर एक खास भूरे रंग की नजर आती हैं। अच्छा। और अताबाद की पुरसुकून नीली झील के पीछे ये नोकीली चोटियां, मतलब फितरत की दो मुख्तलिफ शक्लें, सुकून और सख्ती, एक ही फ्रेम में नजर आती हैं। लेकिन सफर यहाँ रुका नहीं। आगे खंजराब पास पाक चीन सरहद, और ये कोई आम सरहद नहीं, दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़क वाली सरहदी गुजरगाह, तकरीबन 15,400 फुट। 15,400? बाबूसर से भी ऊंचा? जी हाँ, वहाँ तक पहुँचने का सफर ही खुद एक एडवेंचर है। शाहराहे कराकरम पर हर मोड़ पर एक नया मंजर। वहाँ पहुंचकर कैसा लगा नेमत खान को? जी, लेकिन इसकी असल अहमियत इसकी तस्वीराती और माशी हैसियत है। ये सिर्फ एक सरहद नहीं, ये सीपेक का अमली गेटवे है। अच्छा, ये वो रास्ता है जो चीन को पाकिस्तान के जरिए बहरा अरब से जोड़ता है। ये कदीम शाहर रेशम का जदीद, डिजिटल और स्ट्रेटेजिक वर्जन है। तो जब कोई साया वहाँ खड़ा होकर सेल्फी ले रहा होता है, तो वो दरअसल एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ दो बड़ी ताकतों के माशी और सियासी मुफादात आपस में मिलते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ दो मुल्कों की सरहद पर नहीं, बल्कि तारीख और मुस्तकबिल के संगम पर खड़ा होता है। वाह। कराकरम हाईवे, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, इसे बनाने में सैकड़ों पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों ने अपनी जानें दी हैं। तो इस जगह की खामोशी में बहुत सी कहानियाँ और कुर्बानियाँ दफन हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पहुँचना सिर्फ एक सफर का इख्तिताम नहीं, बल्कि उस सफर को एक आलमी तनाजुर देना है। अच्छा, खंजराब की बुलंदियों के बाद सफरनामे का आखिरी पड़ाव आया इस्करदू, और वहाँ पहुँचते ही शंग्रीला रिजॉर्ट का जिक्र है। जी, शंग्रीला रिजॉर्ट लोअर कुचोरा झील के किनारे। उसका नाम लॉस्ट होराइजन से लिया गया है, मतलब जमीन पर जन्नत। और क्या वो वाकई जन्नत जैसा है? नेमत खान ने कैसे बयान किया वो जहाज वाला होटल? बिल्कुल, उसका जिक्र है। वो लिखते हैं कि झील के नीले पानी में उस लाल छत वाले होटल और पहाड़ों का अक्स जादुई मंजर है। सुबह सवेरे और शाम का सुकून। वो कहते हैं यहाँ वक्त जैसे ठहर जाता है। लगता है शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग दुनिया है। जी, मुकम्मल सुकून, आराम के लिए बेहतरीन जगह। तो ये तो हो गए अहम मकामात और नेमत खान के मुशाहिदात। अब जरा अमली बातों की तरफ आते हैं। तैयारी के हवाले से क्या मशवरे हैं सफरनामे में?
अगर कोई जाना चाहे? ये बहुत अहम है। नेमत खान ने एक लिस्ट दी है। सबसे पहले तो गर्म कपड़े, जैकेट, टोपी, दस्ताने, मफलर। पहाड़ों में मौसम का भरोसा नहीं। खास तौर पर बाबूसर और खंजराब जैसी जगहों पर? बिल्कुल। दूसरा, धूप से बचाओ। सनग्लासेस, सनस्क्रीन लाजमी। ऊंचाई पर धूप बहुत तेज होती है। ठीक। और टेक्नोलॉजी, कैमरा वगैरह? जाहिर है, इतने मंजर हो तो कैमरा तो चाहिए। अच्छा कैमरा और पावर बैंक बहुत जरूरी है। ट्राइपॉड का भी मशवरा दिया है, खासकर रात की फोटोग्राफी के लिए। खाने पीने का क्या? रास्ते में जगह मिलती हैं, लेकिन कुछ स्नैक्स, खुश्क मेवाजात, चॉकलेट साथ रखना बेहतर है। पानी की बोतल तो लाजमी है। ये तो चीजें हो गई, लेकिन नेमत खान ने एक और बात पर बड़ा जोर दिया, रवैये पर। जी, और मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है। मुस्बत रवैया और एडवेंचर का जज्बा। पहाड़ी सफर में कुछ भी हो सकता है, जैसे लैंडस्लाइडिंग या गाड़ी खराब। बिल्कुल। तो ऐसे में परेशान होने के बजाय सूरत हाल को कबूल करना, उसे भी सफर का हिस्सा समझना। ये सफर सब्र सिखाता है। बहुत अहम नुक्ता है। और जाने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा बताया? मई से सितंबर। नेमत खान के मुताबिक यही बेहतरीन वक्त है। रास्ते खुले होते हैं, बाबूसर टॉप भी। मौसम अच्छा होता है और फितरत भी अपने उरूज पर होती होगी। जी बिल्कुल। हर तरफ हरियाली, रंग। अक्टूबर के बाद सर्दी बढ़ जाती है, फिर बर्फबारी, रास्ते बंद होने का खतरा। सही। तो खुलासा ये कि नेमत खान का ये सफरनामा हमें इस्लामाबाद से इस्कर्दू तक सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की रूह से मिलवाता है। बाबूसर की बुलंदी, गिलगित की सकाफत, हुंजा का हुस्न, खंजराब की हैबत और सुकूत, और इस्कर्दू का सुकून। ये सिर्फ जगह देखना नहीं, ये अपने मुल्क को, उसकी सकाफत को, उसकी खूबसूरती को करीब से जानना है। नेमत खान के एहसासात से यही लगता है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल जहन में आता है, जो शायद सुनने वाले भी सोचें। ये जो बुलंदो बाला दूर दराज इलाकों का सफर होता है, क्या ये सिर्फ बाहर का मंजर बदलता है या इंसान के अंदर भी कुछ बदलता है? बहुत गहरा सवाल है। मेरे ख्याल में जरूर बदलता है। जब आप फितरत की इतनी अजमत देखते हैं, खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, तो शायद अना कम होती है, आजिज़ी आती है, रोजमर्रा की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं, शायद दुनिया को देखने का जाविया बदल जाता है। क्या ये सिर्फ मनाजिर की तब्दीली है या नुक्ता नजर की भी? ये सोचने की बात है। बिल्कुल। ये सफर यादें ही नहीं बनाते, शायद इंसान को भी थोड़ा बहुत बदल देते हैं। इस दिलचस्प गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक्सप्लोर विद नेमत नामी चैनल के बारे में को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखा रही हैं जो पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती तक पहुंचने का एक आसान रास्ता देता है। खास तौर पर शायद उन लोगों के लिए जो खुद सफर नहीं कर सकते या वो अपने अगले ट्रिप के लिए कुछ आइडियाज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए खिड़की जैसा काम कर सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकॉन। नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।